What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. आज है 17 अगस्त। आज के करंट अफेयर के बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं। आप इस वीडियो को और ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन दिखे वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और आगे बढ़िए। यानी कि एक क्विज की तरीके से एक पेपर में जैसे आप लोग क्वेश्चन देते हैं ना जाके, उस तरीके से भी आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद में वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर लिखा कीजिए, उससे आप लोगों को ही फायदा होने वाला है, क्योंकि आप लोग के अंदर एक मोटिवेशन आएगा काम को करने का। ओके, तो भी काम आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, उसको जरूर कीजिएगा। वीडियो के एंड में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है, और लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछा था जिसका आंसर आप लोगों ने दिया था, उसका आंसर एग्जैक्ट राइट आंसर क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर में रिवाइज करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा केरला में बहुत ज्यादा बाढ़ आ रखी है। तो देखिए, जब बाढ़ की सिचुएशन बन जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उस टाइम पर कुछ ना कुछ उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ताकि उन सब सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। केरला और तमिलनाडु में खासकर कंडीशन काफी खराब है, तो कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। केरला और तमिलनाडु दोनों ही एरिया में किस तरीके से हम लोग जो फ्लड की सिचुएशन है, लोगों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना पड़ रहा है, उनके जो खुद के जो एरिया थे रहने वाले, वहां पर काफी बर्बादी हो चुकी है, फसल की, बहुत सारे जानवर लोग मारे जा चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसको सुधारने के लिए एक कमेटी सेटअप की गई है, जो कि एक इंटर स्टेट कमेटी होगी, यानी कि दोनों स्टेट के लिए काम करेगी। ये यहाँ पर नरेंद्र कुमार कमेटी, आंसर है इसका ए। नरेंद्र कुमार कमेटी है, इनके अध्यक्षता में बनाई गई है, जो कि आज की डेट में सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन भी है नरेंद्र कुमार जी, जिनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। तो इस तरीके से भी आप लोग इनको याद रखते हैं। उससे अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछेगी सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन है कौन आज की डेट में, तो ये है नरेंद्र कुमार जी। तो इस तरीके से भी आप लोग इनको याद रख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा है, पूछने के आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग हमारी कंट्री में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस देकर चलती है। कुछ भी अगर नया डेवलपमेंट होता है उसको किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है। और नीति आयोग का सीधा सीधा फंडा हमारी कंट्री में है बॉटम अप अप्रोच, यानी कि अगर ग्राउंड लेवल पर कोई सोचता है, अच्छी थिंकिंग रखता है, उसको ऊपर तक लेके आना, उसको सपोर्ट करना, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर की जाती है हमारी कंट्री में नीति आयोग के द्वारा। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। नीति आयोग के द्वारा अभी यहाँ पर लॉन्च किया गया है मोबिलिटी पिच कंपटीशन फॉर बडिंग, यानी कि जो नवोदित जो अभी नए नए स्टार्टअप स्टार्ट किए गए हमारी कंट्री में, किस तरीके से हम लोग उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी ने कोई नया स्टार्टअप या नया काम कोई स्टार्ट किया, तो उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प की जा सकती है, फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प की जा सकती है, ताकि हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो जॉब लेने वाले ना बने, जॉब देने वाले बने। अपना खुद का कोई ऐसा सेटअप करें ताकि वो दूसरों को जॉब दे सकें। तो उसी के लिए यहाँ पर जो ये चलाया गया है, ये जो यहाँ पर है, तो इसका नाम बोला गया पिच टू मूव। ठीक है ना, अप डाउन और स्पीड कुछ नहीं है, ये यहाँ पर जो एग्जैक्ट है ये पिच टू मूव। तो ये नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो यहाँ पर है नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है आज की डेट में, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। पर्सन स्पेसिफिक भी क्वेश्चन कई सारे पूछे जा रहे हैं आज की डेट में, तो आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है यहाँ पर कि स्टेटमेंट आप लोगों को देखनी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। अभी यहाँ पर एक्टर अमिताभ बच्चन को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए। रोड की वजह से बहुत सारे हमारी कंट्री में बहुत सारी डेथ होती है, लोग हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते हैं, गड्ढे वगैरह रहते हैं उसमें कई बार उसकी वजह से। इसके अलावा बहुत सारे जहां पर रेड लाइट होती है वहां पर उस पर रुकते नहीं है, निकाल के ले जाते हैं, कई बार उसकी वजह से दुर्घटना होती है। स्पीड में जितना चलाना चाहिए उससे ज्यादा हाई स्पीड में कूलर खड़े करके गाड़ी चलाई जाती है। तो ये सारी देखिए कहीं ना कहीं अपनी खुद की जान को खतरे में डालने के साथ साथ में सामने वाले की जान भी खतरे में डाली जाती है। या तो कोई पीछे बैठा है उसकी, या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके साथ में एक्सीडेंट हो जाता है उसकी जान खतरे में डाली जाती है। तो उन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए कैंपेन चला गया है। अमिताभ बच्चन जी यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट ये है। सेकंड जो है यहाँ पर ये इसका कैंपेन है, यहाँ पर है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ये एक थीम है यहाँ पर, जिसके बेस पर यहाँ पर एक आप लोग बोल सकते हैं, या फिर स्लोगन आप लोग इसको बोल सकते हैं, जिसके तहत यहाँ पर 3 शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई है। अमिताभ बच्चन ट्रैफिक इंस्पेक्टर की फॉर्म में है यहाँ पर, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और रोड सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये है कंप्लीट यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन नहीं है, ये अक्षय कुमार जी हैं। जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं। अक्षय कुमार जी रिप्लेस करना है आप लोगों को अमिताभ बच्चन जी की जगह, बाकी सारा सही है। यहाँ पर अक्षय कुमार जी यहाँ पर कर रहे हैं कि ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं यहाँ पर, किस तरीके से रोड सेफ्टी के लिए अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 3 फिल्म बनाई गई है, आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट भी देखे होंगे, फेसबुक पर भी शेयर हो रही थी, आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे या फिर व्हाट्सएप पे भी इसके ये वीडियो देखी होंगी, जहां पर अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, लोगों को सलाह दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है कि हेलमेट वगैरह पहनिए, स्पीड में कम चलाइए। तो इस तरीके की अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर आप लोगों को इसको समझना चाहिए। आप भी अगर कोई गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा सा तो ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए, आखिर जान आपकी है, एक बार चली जाए तो ऐसा
ऐसा नहीं है कि दूसरा मौका मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में जरूर और दूसरों को भी समझाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा शानदार बन सकता है, ये कैंपेन के बारे में पूछा जा सकता है, किसके द्वारा यहाँ पर ये चलाया जा रहा है, इसके अलावा कौन यहाँ पर इसको फॉलो करके चल रहा है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो तमाम तरीके क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के लिए बन सकते हैं। तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा याद रखिएगा, ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 72वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया हम लोगों ने अभी, तो इसके उपलक्ष्य में साउथ की एक गवर्नमेंट के द्वारा, एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई केयर यानी कि आंखों की रक्षा के लिए एक स्कीम चलाई गई। नाम है यहाँ पर कांति वेलुगु, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये तो आप लोग देखिए, ये जो नाम है यहाँ पर, तो इससे ये तो सीधा सीधा समझ में आ गया कि साउथ इंडिया का है। तो अगर यहाँ पर आप लोगों के सामने कोई ऐसा ऑप्शन होता है कि उत्तर प्रदेश हो गया या फिर उत्तराखंड हो गया, तो वो तो आप लोग लगाएंगे बिल्कुल नहीं। इतना तो कॉमन सेंस आप लोगों को रखनी है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए। और यहां भी आप लोगों से स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है। बोला जा सकता है कि ये 72वां नहीं, यहां पर लिख देता कि 71वां इंडिपेंडेंस डे बनाया गया। तो इस तरीके से भी आप लोग देखते हैं, अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन बना के कि अभी 71st इंडिपेंडेंस डे पे एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई गई, फर्स्ट स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश थी, तो कुछ भी इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा उसके बारे में आइडिया होगा, तो तभी क्वेश्चन को आप लोग ढंग से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट है तेलंगाना, और स्कीम का नाम आप लोगों के सामने है। और 72वां इंडिपेंडेंस दिवस है जो सेलिब्रेट किया गया, जिसके उपलक्ष्य में आंखों की केयर के लिए ये यहां पर स्कीम लॉन्च की गई, जो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया होना चाहिए। अगर आप लोग तेलंगाना से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन यहां पर इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में यहां पर बोला जा रहा है 72वां इंडिपेंडेंस डे जो अभी सेलिब्रेट किया गया, उसमें स्पेशल फिल्म फेस्टिवल ये यहां पर अभी देखने को मिलेगा, फ्रीडम स्ट्रगल एंड द फ्रीडम फाइटर्स, इसकी थीम के साथ में स्टार्ट किया गया। ये कहां पर स्टार्ट किया गया? ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया। ये पहली स्टेटमेंट, यानी कि अभी जो थीम रखी गई है कि हमारी कंट्री में जो फ्रीडम स्ट्रगल है और फ्रीडम जो फाइटर थे, मतलब आजादी के साथ में जो यहां पर स्ट्रगल चला और उसके लिए जो फाइटर थे, जो यहां पर लड़ने वाले थे, उससे रिलेटेड यहां पर ये स्पेशल फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट किया गया। कहां पर स्टार्ट किया गया? दिल्ली में। पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी है कि जो ऑर्गेनाइज कराया गया ये फिल्म डिवीजन, ये है फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया, एफडीआई जिसको बोला जा रहा है, किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट में ये दिल्ली नहीं है। दिल्ली यहां पर नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि लाल किले की प्राचीर से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं? स्पीच देते हैं। तो इसलिए दिल्ली आप लोग नॉर्मली बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये दिल्ली नहीं है, यहां पर ये मुंबई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग का दूर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग आसानी से बोलेंगे यार दिल्ली में तो होता है सेलिब्रेशन, तो आप लोग उसको याद रखेंगे और क्या करेंगे? ये लीजिए बिल्कुल सही क्वेश्चन करके आए, फिर बोलेंगे क्वेश्चन तो यार पूरा अटेम्प्ट किया था पर लेकिन मार्क्स नहीं आए हैं। तो देखिए वो मार्क्स ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, आंखें और कान खुले रखिए, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे। तो क्या हो गया? फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई, ओनली मुंबई चेंज करना है, तो यहां पर सही हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, सही है बिल्कुल, तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया आंसर। बाकी यहां पर इस स्टेटमेंट में आप लोगों को ये क्या किया जा सकता है? यहां पर बोला जा सकता था कि 70, ठीक है ना, या फिर 71st, ये भी किया जा सकता था। तो स्टेटमेंट को बड़े ही ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सही है, अगर एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। यहां पर आप लोग देखते हैं, इससे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन सकता है कि कौन से नंबर का ये है, कौन सी थीम पे ये स्टार्ट किया गया है, कहां पे स्टार्ट किया गया है। तो आपको लिए तो 4-5 क्वेश्चन यहां से निकल जाएंगे एक ही क्वेश्चन में से, किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है, नाम क्या है उसका, तो ये कई सारे क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग एसएससी और बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से सुना कीजिए, पूरे के क्वेश्चन को आपके लिए तो 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं कि क्वेश्चन में से। अगर यहां पे मैं 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तो आप लोगों के हिसाब से तो यहां पर एक वीडियो में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर ढंग से देखा जाए तो मिनिमम 30 से 40 तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो और भी फायदेमंद है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहां पर एक पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, जो कि एक पोएट थे। बोला जा रहा है कौन सी लैंग्वेज के पोएट थे जो अभी जिनकी अभी डेथ हुई है। नाम है यहां पर चेन्नमन चाको, ठीक है। तो अभी इनकी डेथ हुई यहां पर, तो ये कौन सी लैंग्वेज से रिलेटेड थे? कई सारे इनको अवार्ड भी मिले हैं। तो ये जो पोएट थे ये थे मलयालम। मलयालम लैंग्वेज कहां पर बोली जाती है? ये बोली जाती है मैक्सिमम केरला में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जैसे कि जब लैंग्वेज की बात आती है तो हमारे संविधान में, मतलब हमारे संविधान में अगर बात करें, कितनी ऐसी हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना, शेड्यूल लैंग्वेज जिनको बोला जाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कितनी लैंग्वेज है वहां पर? 22 लैंग्वेज है। और कौन से शेड्यूल में रखी गई है? चलिए ये तो आप ही बता दीजिए, मैं तो बता कर थक चुका हूं। और इसे क्वेश्चन भी था असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, जब मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। तो आप लोग बताइए कितनी लैंग्वेज है, नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात की जा रही है अभी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने सितंबर का जो महीना है उसको बोला गया कि मंथ ऑफ न्यूट्रिशन की तरीके से सेलिब्रेट करने की बात की गई है, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके
जो लोग हैं उनका किस तरीके से रहन खाना पीना है, ताकि उनमें जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो एक अच्छा रहे, ठीक है ना। यानी कि जिस तरीके से लोग हैं उनके न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाने के लिए ये सितंबर के महीने को बोला जा रहा है, जो अगला महीना आने वाला है उसको मंथ ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में यहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो कौन सी गवर्नमेंट है ये है स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान। अगर आप लोगों को पता होगा, हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक प्रोग्राम यानी कि एक स्कीम लॉन्च की गई थी, नाम था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो ये कहां से स्टार्ट की गई थी? तो ये भी राजस्थान से स्टार्ट की गई थी, झुंझुनू से राजस्थान से स्टार्ट की गई थी ये। और स्टार्ट कब की गई थी? इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में जब दिन सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन स्टार्ट की गई थी। और ये मैं आप लोगों से अच्छे से सेलिब्रेट कर चुका हूं, अच्छे से आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं। तो आप लोग नीचे कमेंट में ये बताइए इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये है आप लोगों का क्वेश्चन सारे वही पूछ रहा हूं, आप लोगों का रिवीजन हो जाए जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों को पहले पढ़ाया ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग इसको जद्दोजहद करके आप लोग इसको याद रखिए। जैसे भी करना है, एग्जाम आप ही लोगों को देना है, मैं आप लोगों की जगह एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। तो इसलिए जो रिविजन करने के लिए बोलता हूं उसको कर लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिलीज किए हैं यहाँ पर 470 मिलियन नेपालीज रुपी ग्रांट दिया गया। किसको? नेपाल में जो तराई वाला रीजन है उसमें यहाँ पर जो रोड प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर अलाउ किया गया है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1950 से अगर हम लोग देखें, बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है जो हमारी कंट्री यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है। जिस तरीके से रोडवेज हो गया, हाईवेज हो गया, ब्रिज, एयरपोर्ट वगैरह हो गया, ये डेवलप करते हैं। ये भी सीरीज में उसी का एक पार्ट है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। पूछा जा सकता है कि कौन सा पड़ोसी ऐसा देश है जिसके साथ में हम लोग इस तरीके से व्यापार करते हैं, इसके साथ में हम लोग इस तरीके से कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो 8वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, यानी कि दोनों ही यहां पर है। हम लोग इसी तरीके से अपने पड़ोसी देशों को असिस्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वहां पर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्रेस हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला जा रहा है कि कौन से यहां पर इंडियन स्पोर्ट पर्सन है जिनको अभी कम्युनिटी अवार्ड जूनियर NBA वर्ल्ड बास्केट चैंपियनशिप में दिया गया है। तो यहां पर यह है सुनिशिखा कार्तिक, ठीक है। तो ये है जिनको यहां पर ये अवार्ड दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर इस तरीके से कोई अवार्ड दिया जाता है वो भी वर्ल्ड लेवल पर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में। ये बिलोंग करती है यहाँ पर कर्नाटका से, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगी किस स्टेट से बिलोंग करती है तो वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंडिया का मोस्ट पेट्रियोटिक ब्रांड यानी कि देशभक्त ब्रांड कौन सा है, जिसको अभी यहां पर यूके के द्वारा जो बेस्ड है ऑनलाइन मार्केट रिसर्च डेटा एनालिसिस के द्वारा फिल्म YouGov के द्वारा यहां पर अभी ये एनालिसिस करके बताया गया है। तो कौन सा सबसे पेट्रियोटिक ब्रांड है हमारी कंट्री का, ये है आप लोगों का क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था तत्काल सेवा के बारे में। तो तत्काल सेवा एक तरीके का प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इनिशिएटिव था, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये किया गया था पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। ये है आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आप लोगों से पूछा था। काफी अच्छे से आप लोगों ने आंसर दिया, काफी अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग आंसर देते रहा कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, जो मेहनत की जा रही है उसको प्रोडक्टिविटी, उसका फल मिल रहा है, ठीक है। हमारे संविधान को अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल 368 के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं अपने संविधान से। तो जो अमेंडमेंट करने का जो फीचर है हम लोगों ने कौन से संविधान से लिया था? तो ये लिया था हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से। बाकी पॉलिटी में इसके ऊपर रिलेटेड लेक्चर बना चुका हूं कि कौन कौन सी कंट्री से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, वो जाकर आप लोग देख सकते हैं। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिएगा। वरना पॉलिटी वाली लिस्ट में आप लोग जाकर खुद भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप लोगों को मिल जाएगी। राइट टू एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 2009 में जो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि बच्चों को राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। तो उसके तहत यहाँ पर 25% जो फ्री सीट होती हैं गरीब बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। तो कौन से ऐसे स्कूल होते हैं जो प्रोवाइड करवाई जाती है? क्या गवर्नमेंट के होते हैं ओनली, या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट एडेड जो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं वो होते हैं, या फिर कौन से स्कूल होते हैं? तो आंसर है सी, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल होते हैं और प्राइवेट अनएडेड स्कूल भी होते हैं, जिनमें 25% जो सीट है वो गरीब बच्चों के लिए होनी चाहिए। यानी कि जहां गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है वहां भी होती है, जहां गवर्नमेंट खुद स्कूल चलाती है वहां भी होती है, और जहां पर प्राइवेट है, जहां पर गवर्नमेंट कोई एड भी नहीं दे रही है, वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिले। तो हर जगह 25% सीट जो है वो पुअर जो गरीब सोसाइटी का तबका है उनके लिए वहां पर रिजर्व होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी न्यूज में भी था, ये हल्का सा याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग अब तक फैमिली का पार्ट नहीं है तो फैमिली का पार्ट बन सकते हैं और चीजों को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचाई जा सके। बाकी जो पीडीएफ है उसका भी लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा और कहीं पर भी आप लोग यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।